गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री बीएससी फाइनल की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अम्लसार, प्रबलता तथा कठोरता, मृदुता में डिफरेंस समझा था कि कठोरता मृदुता अलग चीज़ होती है और प्रबलता उसकी अलग चीज़ होती है। हम इसका एक एग्जांपल और लेके इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि OH माइनस यदि जो कि एक हार्ड है मतलब प्रबल कठोर सार है, इसके पी का मान 15.7 है। अगर यदि CH3HgSO3 माइनस से रिएक्शंस करेगा, ठीक है, जो एक दुर्बल मृदुसार है, तो क्या बनता है इसमें सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए कि CH3HgOH है जो कि SO3-2 को यहाँ से रिमूव कर देता है, ठीक है, जो कि HSAB के विपरीत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त अभिक्रिया में OH माइनस SO3-2 तथा F माइनस की सारों की प्रबलता इतनी अधिक है कि HSAB सिद्धांत के विपरीत अभिक्रियाओं को अग्र दिशा में विस्थापित कर देते हैं। मतलब OH माइनस की प्रबलता इतनी ज़्यादा है कि यह SO3-2 और F माइनस को अब रिमूव कर सकता है, ठीक है। फिर भी यदि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रबलता तथा कठोरता दोनों को ध्यान में रखने पर प्रतिस्पर्धा वाली परिस्थिति में अभिक्रिया कराने पर HSAB का पालन होता है, ठीक है। अब यदि हम ऐसी अभिक्रियाएं देखें जिसमें दोनों के लिए हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड की बात करें, ठीक है, तो दोनों स्पीशीज़ की अगर हम बात करें, दोनों के अंदर रिएक्शंस करवाया जाए तो दोनों के अंदर इंटरचेंज एक्सचेंज हो जाता है। मतलब कठोर के साथ उसके कठोर कठोर के साथ जुड़ जाएगा और मर्दू मर्दू के साथ जुड़ जाएगा। एक एग्जांपल की बात करते हैं कि CH3HgF है जो कि सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन है, और दूसरा एग्जांपल इसका अगर इससे रिएक्शंस करवाते हैं HCO3 माइनस से जो कि एक प्रबल मृदु सार है, तो क्या बनेगा इसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो क्या बन जाएगा इसके अंदर CH3HgSO3, ठीक है, जो कि सॉफ्ट सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, और क्या बन जाएगा HF जो कि हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन है। दूसरा इसके अंदर रिएक्शंस किए गए एक बात करें कि CH3HgOH, ठीक है, जो कि सॉफ्ट हार्ड है, ठीक है, और HSO3 माइनस जो कि हार्ड सॉफ्ट है। अगर इसकी हम बात करें तो सॉफ्ट सॉफ्ट स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। SO3 यहाँ से रिमूव होके के OH को प्रतिस्थापित कर देगा और CH3HgSO3 का फॉर्मेशन कर देगा, और दूसरी हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और H2O का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा वाली अभिक्रिया में अम्ल सार की प्रबलता के साथ साथ उसकी कठोरता तथा मृदुता को भी दृष्टिगत रखा जाता है। मतलब ये HSAB सिद्धांत के अनुरूप होती है। केवल कब? जब प्रतिस्पर्धा वाली अभिक्रिया हो। अगर केवल एक ही हार्ड स्पीशीज किसी दूसरे से सॉफ्ट या हार्ड हार्ड सॉफ्ट से अभिक्रिया करेगी तो HSAB सिद्धांत की पालना नहीं होती है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं कि कठोरता व मृदुता के सैद्धांतिक आधार। कठोर व मृदुता के सैद्धांतिक आधार। कठोर मृदु नियम मूलभूत से उन प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित हैं जो रासायनिक गुणों के पूर्व अनुमान में सहायक हैं, लेकिन इनके सैद्धांतिक आधार की जानकारी आवश्यक है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये कंसेप्चुअली ये हमें पता होना चाहिए कि कठोरता और मृदुता इनके अंदर क्यों होती है। मतलब कठोर कठोर के साथ ही बंध क्यों बनाता है और मृदु मृदु के साथ ही बंध क्यों बनाता है। इसलिए इसके कुछ सैद्धांतिक आधार दिए गए थे, जिसमें पहले थी कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसमें आयनिक तथा सहसंयोजक बंध बनने की प्रक्रिया को समझाया गया था। दूसरा था पाई बंधन सिद्धांत और तीसरा था पिटजर का सिद्धांत, ठीक है। अतः इसके लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूर्ण रूप से कठोर मर्दों की अंतःक्रिया का अध्ययन नहीं करा सकता था। फिर भी कठोर कठोर अंतःक्रिया के लिए स्थिर विद्युत आकर्षण बल के आधार पर प्रस्तुत सिद्धांत सर्वाधिक मान्य रहा, ठीक है। पहला हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक या आयनिक तथा सहसंयोजक बंध सिद्धांत, जो कि सबसे सर्वमान्य है। ये देखते हैं क्या है ये सिद्धांत। इस सिद्धांत अनुसार कठोर कठोर अंतःक्रियाओं के दौरान आयनिक बंध बनता है, ठीक है, जबकि मृदु मृदु अंतःक्रियाओं के दौरान सहसंयोजक बंध बनता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि कठोर कठोर जब अंतःक्रिया होगी, मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। और जब मर्दू मर्दू आपस में इंटरेक्शंस करेंगे,
इंटर रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। अब ये क्यों होता है कि कठोर कठोर के बीच में आयनिक बंध बनता है और सहसंयोजक बंध बनता है मृदु मृदु के बीच में, समझते हैं। अर्थात कठोर कठोर अंतर क्रिया मुख्य रूप से स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन फोर्स पर निर्भर करती है, जिनके दौरान आयनिक बंध बनता है। हम जानते हैं कि आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल आयनों की त्रिज्याओं के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। जितनी अधिक त्रिज्याएं होंगी स्थिर विद्युत आकर्षण बल उतना अधिक होगा, ठीक है। अतः त्रिज्याओं के मान घटने पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल बढ़ने से आयनिक बंध प्रबल होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। चूंकि कठोर अम्लों में डी रिक्त कक्षक होते हैं, ठीक है। हमने जब इनके अभिलक्षण पढ़े थे, कठोर अम्ल की विशेषताएं पढ़े थे, उसमें देखा था कि कठोर अम्लों में रिक्त डी कक्षक हैं जो कि आसानी से क्या लिगैंड से इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, अतः इनके मध्य आयनिक बंध का निर्माण होता है। दो इसकी विशेषताएं हो गई। लेकिन मृदु अम्लों तथा मृदु क्षारों का आकार बड़ा होने से उनके मध्य ध्रुवणता अधिक होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि आकार बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगी, ध्रुवणता अधिक होती है, अतः सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। लगभग सभी मृदु अम्ल अर्थात निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु आयन जिनके डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन या अधिक होते हैं, D10 विन्यास होता है, ठीक है। जैसे कि Ag प्लस, Cu प्लस, Hg प्लस 2 आदि का आकार बड़ा है, अतः मृदु क्षार का ध्रुवण अधिक करते हैं, ठीक है, जो कि फायांस के नियम अनुसार सही है, जिनके जिसके दौरान सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार कठोर कठोर अम्ल और क्षार के मध्य आयनीय गुण तथा मृदु मृदु सहसंयोजक गुणों को देखते हुए मिसानो ने एक संबंध दिया था। मिसानो एक वैज्ञानिक थे जिसने इनके दोनों के बीच में इंटर रिएक्शंस को देखते हुए आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन को समझाने के लिए एक संबंध दिया था। क्या था, देखते हैं कि पी के ए बराबर माइनस लॉग के बराबर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखते हैं यहाँ पे के क्या है, वियोजन या साम्यावस्था स्थिरांक, एक्स वाई क्या है, धातु के पैरामीटर या प्राचाल, ठीक है, ए और बी क्या है, लिगेंड के पैरामीटर, और सी क्या है कि एक लिगेंड का स्थिरांक है जो कि पी के ए के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि सारे पैरामीटर यहाँ पे समान हो जाए। सी एक यहाँ पे वैल्यू होगी जो इन सभी पैरामीटर्स के जो वैल्यू को है स्थिर कर देगी गया, ठीक है। अब वाई धातु आयन की मृदुता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखते हैं कि अगर वाई के मान, अब यहाँ पे मान दे रखे हैं कि कठोर अम्ल के लिए क्या होगा, मृदु के लिए क्या होगा, कि वाई के मान कठोर अम्लों के लिए होते हैं लेस देन 2.8, ठीक है। अगर इस संबंध की बात करें, यहाँ पे वाई के मान क्या है, कठोर अम्ल के लिए लेस देन 2.8, सीमांत अम्ल के लिए होंगे 2.8 से लेके 3.2 तक, बाउंड्री लाइन वाले जितने भी अम्ल हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होंगे 2.8 से 3.2, और मृदु अम्लों के लिए क्या होंगे ग्रेटर देन 3.2, मतलब 3.2 से ज़्यादा ही होंगे। उसी प्रकार बी भी लिगेंड या क्षार की कठोरता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, स्मॉल बी, कि कठोर क्षार के लिए इसका मान क्या होगा, लेस देन 3, सीमांत क्षार के लिए इसका मान क्या होगा 3 से 5, और मृदु क्षार के लिए क्या होगा 5 से ज़्यादा। यहाँ एक्स ए भी कठोरता को निर्धारित करने के लिए द्वितीय पैमाने हैं। एक्स का मान ठीक उसी प्रकार से बढ़ता है जिस प्रकार इरविंग विलियमसन श्रृंखला जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, द्विधनात्मक धातु आयनों के संकुलों का स्थायित्व बढ़ता है। इरविंग विलियमसन श्रृंखला हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रखी है कि जैसे द्विधनात्मक धातु आयनों के संकुलों का स्थायित्व बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार इसके मान भी बढ़ते हैं, एक्स के भी। उसी प्रकार एक्स धातु आयनों की विद्युत ऋणता को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स की क्या डिनोट कर रहा है, धातु आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। जैसे एक श्रृंखला दे रखी है कि एम एन लेस देन एफ ई लेस देन सी ओ लेस देन एन आई लेस देन सी यू और लेस देन जेड ए। इसका
आगे का जो सिद्धांत है कठोरता और मृदुता का जो सिद्धांत सिद्धांत है पाइप बंधन सिद्धांत, जो कि हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।